जी हाँ दोस्तों, 57 सेकंड के इस टीजर ने आखिरकार यह फील करा दिया कि हम भी साउथ से बेहतर सिनेमा बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, खेसारी लाल यादव की न्यू मूवी रंग दे बसंती मूवी का आज टीजर ऑफिशियली लॉन्च हो गया है। क्या बात कर रहे हैं? तो टीजर का हम लोग आज रिव्यू करेंगे कि जानेंगे कि कैसा टीजर बना है और पूरी मूवी कैसी बनी होगी। जी हाँ दोस्तों, जब से यह मूवी बन रही थी रंग दे बसंती, तब से उसके नाम के हिसाब से लोग यह कयास लगा रहे थे कि यह मूवी एक देशभक्ति के ऊपर आधारित मूवी बनी होगी। और कहीं ना कहीं ऐसा लग भी रहा था, जिस प्रकार से कुछ सीन निकल के आ रहे थे, जिस प्रकार से फोटो वायरल हो रही थी उसी प्रकार से। लेकिन अब कहीं ना कहीं जब यह मूवी आगे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे यह मूवी देशभक्ति से डाइवर्ट होकर भक्ति का रूप पकड़ रही है। क्योंकि इस टीजर में देखा जाए तो एक पंच लाइन बोली गई है, रोम रोम थरथरा के बोलता अहम शिवम। भगवा एक वस्त्र नहीं अस्त्र भी है। तो एक कहने का मतलब एक बहुत ही बड़ा मैसेज टीजर के द्वारा दिया गया है कि यह मूवी देखा जाए तो भक्ति और देशभक्ति दोनों का मिश्रण बना के बनाई गई है और एक बढ़िया सोच है। क्योंकि भोजपुरी में एक अलग कहानी, एक अलग सिस्टम अभी तक आ नहीं पाया था और कहीं ना कहीं लोग प्रयास कर रहे थे कि कुछ अलग हट के साउथ जैसा कहानी लेके मिश्रण करके भी बनाई जाए, जिसकी वजह से ऑडियंस हमारी तरफ आकर्षित हो। और इसके लिए इस बार देखा जाए तो रोशन सिंह ने बहुत बढ़िया कमर कसी है और प्रेमांशु सिंह का इस पूरी मूवी में डायरेक्शन जबरदस्त लग रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से इस टीजर में दिखाया जाए, वैसे मैं इसको टीजर नहीं बोलूँगा क्योंकि यह मूवी का कोई एक्शन का फाइट का सीन था, वही उठा के पूरा टीजर में डाल दिया गया है। और इसमें देखा जाए तो बहुत जबरदस्त, भले टीजर नहीं है, एक सीन ही है, लेकिन जिस प्रकार से खेसारी लाल इसमें उनकी आंखें यानी दिखाते हैं, जिस प्रकार से वो एक्सप्रेशन देखते हैं और जिस प्रकार से त्रिशूल उठा के मारते हैं, मतलब जिस प्रकार से उनका रिएक्शन रहता है, बॉडी का एक्सप्रेशन रहता है, जिस प्रकार से उनकी बॉडी इसमें दिखाई गई है, मतलब एक अलग लेवल का हट के सब कुछ बनाया गया है और जबरदस्त तरीके प्रेजेंट किया गया है। अगर यह मूवी पूरी तरह से अगर इसी प्रकार से बनी होगी तो कहीं ना कहीं यह मूवी सिनेमा हॉल में फाड़ के रख देगी और देखा जाए तो भोजपुरी सिनेमा को डाइवर्ट करके भी छोड़ेगी और सबका नज़रिया बदल देगी। लेकिन सबके साथ ऐसा ठगाई पहले भी हो चुका है। क्योंकि भोजपुरी में जितनी भी मूवी बनती है उसमें कुछ ऐसा पार्ट रहता है अच्छा वाला, जो कि ऑफिशियल टीजर या ट्रेलर में रिलीज कर देते हैं और उसी के वो दिखा के वो लोग सोचते हैं कि हम लोग अपनी फिल्म बेच देंगे और पब्लिक के साथ देखा जाए तो धोखा हो जाता है। वो मूवी देखने भी चला जाता है उस सीन को देखने के बाद, लेकिन उसके बाद पूरी मूवी जो है डब्बा गोल निकल जाती है। लीला गोपाला ही चारों तरफ फैला रायता ही मिलता है उनको कुछ सीन छोड़ने के बाद। बात तो सही है। अगर यह मूवी में जिस प्रकार से दिखाया गया है, अगर उसी प्रकार से पूरी मूवी बनी होगी तो एक बेहतरीन मूवी बनी होगी। बाकी जिस प्रकार से 57 सेकंड का टीजर है तो बेहतरीन, उसमें जिस प्रकार से दिखाया गया है, मतलब एक अलग लेवल का काम किया है ऐसा प्रतीत हो रहा है। आंखों को ऐसा लग रहा है सीन देखने के बाद, फाइट सीन देखने के बाद, खेसारी की बॉडी देखने के बाद एकदम हट के लग रहा है। तो बाकी आज के वीडियो में इतना ही। और दूसरी बात मैं जानकारी दूंगी, जब से यह टीजर लॉन्च हुआ है देखा जाए तो उतना खास रिस्पॉन्स नहीं मिला है। अब क्यों नहीं मिल रहा है तो भगवान जाने, क्योंकि लग रहा है से कुछ मूवी के साथ राजनीति भी लोग कर रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से देशभक्ति के साथ भक्ति दिखाई गई है तो कुछ लोगों को कुछ हजम नहीं हो रहा है। क्योंकि भोजपुरी में ज़्यादातर जातिवाद बहुत हावी रहता है, तो जातिवाद से उठोगे तभी आपको कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, नहीं तो वही लीला गोपाला देखते ही रह जाओगे और बाद में अपने भोजपुरी को कोसते ही रहोगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और खेसारी को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो भोजपुरी को कुछ नया दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस बार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।